ये बात तो किसी छुपी नहीं है कि रशिया या फिर पहले का यूएसएसआर हमारा इंडिया भारत का कितना बड़ा दोस्त है और टाइम टेस्टेड फ्रेंड भी है। टाइम टेस्टेड फ्रेंड मैं इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज आज इंडिया के रिलेशंस क्या बोलते हैं कि बहुत सारे देशों के साथ क्या बोलते हैं कि बहुत अच्छे लेवल पे पहुंच चुके हैं जियो पॉलिटिकली। चाहे हमारे फ्रेंड सर्कल्स में हमारी लिस्ट की बात की जाए तो फ्रांस हो गया, रशिया हो गया और भी बहुत सारी कंट्रीज हो गई, इसराइल हो गया, यूएसए हो गया, यूएई हो गया और सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, ओमान हो गया, श्रीलंका हो गया या फिर क्या बोलते हैं कि नेपाल हो गया, भूटान हो गया। बहुत सारी कंट्रीज के साथ क्या बोलते हैं कि इंडिया अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करता हुआ जा रहा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज भी है जियो पॉलिटिकल के एंगल से। लेकिन आज का टॉपिक हमारा इस बारे में है कि रशिया और इंडिया जो ट्रेड आपस में करते हैं 2000 के 2022 के बाद से वो काफी इफेक्ट हुआ है बिकॉज क्या बोलते हैं कि ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों, ट्रेड में दिक्कत कहाँ आई। न्यूज में तो क्या बोलते हैं कि हम लोगों ने काफी सुना है कि ट्रेड बढ़ता ही जा रहा है, चाहे वो ऑयल इंपोर्ट्स करना हो इंडिया का, क्रूड ऑयल जिसको बोलते हैं हम लोग, जो रशिया से हम लोग मंगाते हैं, फिर उसको रिफाइन वगैरह करके उसके बहुत सारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स वगैरह बनते हैं। फिर उन प्रोडक्ट्स को क्या बोलते हैं कि इंडिया बहुत सारे कंट्रीज में सप्लाई भी करता है और प्रॉफिट मार्जिन अर्न करता है। ठीक है जी, समझिए। मेन बात अब ये आती है कि आपको ही पता है कि जब भी फॉरेन ट्रेड करना होता है सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसमें डॉलर्स। डॉलर क्या बोलते हैं कि यूएसए की करेंसी है, ऑफिशियल करेंसी भी डॉलर्स है। और जितना भी ट्रेड क्या बोलते हैं कि जितनी भी कंट्रीज वर्ल्ड में एग्जिस्ट करती हैं, अराउंड 194 कंट्रीज हैं, सारी की सारी कंट्रीज, मोस्टली कंट्रीज क्या बोलते हैं कि अपना ट्रेड डॉलर्स में ही करना पड़ता है बिकॉज क्या बोलते हैं कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग ट्रेड क्या बोलते हैं कि डॉलर्स के अंदर होगा। चाहे आप अपना सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो आपको डॉलर्स मिलते हैं, अगर आप सामान को इंपोर्ट करेंगे किसी कंट्री से तो वो कंट्री भी डॉलर को एक्सेप्ट करती है। अब आप बोलेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। मान लीजिए अगर रशिया अगर हमको तेल अपना बेच रहा है हमको और हम उसको इंपोर्ट करवाते हैं तो आप बोलेंगे कि काम करते हैं ना, हम उसकी पेमेंट रशिया की करेंसी जो रूबल है उसमें या फिर अपनी भारत की करेंसी जो की है रुपी उसमें क्यों नहीं कर रहे हैं। इसका मेन रीजन है कि डॉलर जो है वो बहुत सारे चीज के लिए यूज होता है, चाहे वो किसी भी से इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना रहे। अगर रशिया हमारे इंडियन रुपी में या अपने रूबल में पेमेंट स्टार्ट कर देगा तो वो रूबल से रुपी हर एक कंट्री फॉलो नहीं करती है वो सिस्टम को, उनको चाहिए डॉलर्स। बिकॉज जो कंट्री के पास जितने डॉलर्स रहेंगे वो उसी डॉलर में आगे ट्रेड कर सकती है और हर एक कंट्री डॉलर्स की पेमेंट को एक्सेप्ट भी करती है और उसी में ट्रेड करना पसंद भी करती है रादर की अपनी करेंसी को यूज करे बगैर। ओके, अब बात यहां पर यह आती है कि 2022 तक ये ट्रेड स्मूथ चल रहा था। डॉलर्स दो, डॉलर्स लो, ऑयल दो, ऑयल लो, दैट्स इट। लेकिन 2022 में जब क्या बोलते हैं कि रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ और उसके बाद कहीं ना कहीं यूएसए ने और नाटो ने, जो कि यूरोपियन यूनियन और यूएसए का एक ग्रुप है, अलायंस है, रशिया को टक्कर देने के लिए और उसे जियो पॉलिटिकली वीकन करने के लिए उस ग्रुप ने मिलकर रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लगा दिए, चाहे वो यूएसए ने हो चाहे वो हमारे नाटो कंट्रीज ने हो, सैंक्शंस लगा दिए कि इनसे हम क्या बोलते हैं कि ट्रेड नहीं करेंगे, जिससे क्या बोलते हैं कि इकोनॉमी वीक हो जाएगी। जब पैसा ही नहीं रहेगा तो वॉर कैसे लड़ोगे। तो वो वॉर रुकवाने के लिए, चाहे वो जियो पॉलिटिकली कभी और बात करेंगे उसमें कि वॉर रुकवानी थी या कुछ और मामला था, लेकिन आज बात करते हैं कि जब उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर कि अब क्या बोलते हैं कि हमारी कंट्री आपकी कंट्री के साथ इन चीजों के ऊपर ट्रेड नहीं करेगी, तो कहीं ना कहीं रशिया को प्रॉब्लम आने चालू हो गई। उसके बाद यूएसए ने एक बड़ा स्टेप लेते हुए वर्ल्ड बैंक के जरिए रशिया का जो स्विस बैंक में क्या बोलते हैं कि या फिर स्विस अकाउंट जो होता है यहाँ पर क्या बोलते हैं कि रशिया का जो डॉलर्स रखे हुए थे उनको भी कंप्लीटली फ्रीज करवा दिया। यानी कि जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स का रशिया के पास जो रिजर्व पड़े हुए थे वो फॉरेन करेंसी में, वो रुक गए। अब रशिया के पास प्रॉब्लम हो गई कि जब उस पर फॉरेन करेंसी कम बचेगी, चाहे वो डॉलर्स हो, तो वो अपने नए हथियार हो गया वो खरीद नहीं सकेगा या फिर अपने हथियारों को क्या बोलते हैं कि एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि उसके ऊपर सैंक्शंस लगे हुए हैं। लेकिन इसे कराने के बाद क्या बोलते हैं कि इंडिया के साथ ट्रेड करने में दिक्कत आनी चालू हो गई बिकॉज क्या बोलते हैं कि रशिया के ऊपर सैंक्शंस लग गए थे। अब क्या बोलते हैं कि यहां पर आता है हमारा कि थर्ड पॉइंट आता है हमारा यहां पर कि सिस्टम क्या था एक्चुअली, कि ये जो क्या बोलते हैं कि सैंक्शंस वगैरह रशिया के ऊपर लगे, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ।
जब क्या बोलते हैं कि रशिया डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर पाएगा, जब डॉलर्स पे कम होंगे तो कहीं ना कहीं उसका एक्सपोर्ट कम हो जाएगा और इंपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ जाएगी उनकी। उसके बाद क्या बोलते हैं कि यहाँ पर रशिया और इंडिया बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। उन लोगों ने आपस में डिस्कस करना चाहा कि यार कि इसका सॉल्यूशन क्या निकाले, बिकॉज जब भी रशिया ने हमारी हेल्प करी हम भी नहीं भूले हैं, और आज हमारी बारी थी 2022 में रशिया की हेल्प करने की। मैं मानता हूं कि इंडिया के रिलेशंस क्या बोलते हैं कि यूएसए के साथ भी अच्छे हैं, चाहे वो रशिया के साथ भी अच्छे हैं। हमको एक बैलेंस क्रिएट करना था। हम यहाँ पर ये नहीं बोल सकते कि यार कि हम अपने फ्रेंड को कंप्लीटली वाइप आउट कर देंगे या फिर क्या बोलते हैं कि उसका हेल्प नहीं करेंगे। यहाँ पर हमको उसकी हेल्प करनी थी जियोपॉलिटिकली, तो हमने एक स्टेप लिया। रशिया के डिप्लोमेट्स और इंडिया के डिप्लोमेट्स ने एक कोशिश ट्राई करी, एक सिस्टम बनाने का ट्राई करा कि वहां पर वो लोगों ने क्या बोलते हैं कि डॉलर्स का यूज करना बंद करा। उन्होंने बोला कि आपकी कंट्री और हमारी कंट्री डॉलर्स में ट्रेड नहीं करेगी, इसके बदले हम लोग क्या बोलते हैं कि एक नया सिस्टम फॉलो करेंगे जिसको हम बोलते हैं रूपी रूबल ट्रेड सिस्टम। रूपी रूबल ट्रेड सिस्टम का सिंपल सा मतलब ये होता है कि इंडियन करेंसी का नाम है रूपी और रशियन करेंसी का नाम है रूबल। दोनों का सिंबल भी क्या बोलते हैं कि ऑलमोस्ट शायद सेम ही होता है। अब यहाँ पर बात ये आती है, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ आपको मैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि रशिया क्या बोलते हैं कि नेचुरल गैस वगैरह प्रोड्यूस करता है, मतलब क्रूड ऑयल प्रोड्यूस करता है कंट्रीज में, गल्फ कंट्रीज के अलावा भी। अब रशिया क्या बोलते हैं जब अपना क्रूड ऑयल इंडिया को एक्सपोर्ट करेगा, तो इंडिया को क्या बोलते हैं कि पहले डॉलर्स देने की जरूरत पड़ती थी, लेकिन यहां पर इंडिया ने बोला हम क्या बोलते हैं कि ट्रेड करेंगे रूपी रूबल में। हम क्या बोलते हैं कि पेमेंट आपको कर देंगे रुपीज में, कि अगर मान लीजिए 300 बिलियन डॉलर्स का अगर क्या बोलते हैं कि आपको हमने आपने हमको क्रूड ऑयल दिया, तो 300 बिलियन का मतलब कहीं ना कहीं 8,000 करोड़ के ऊपर का अमाउंट बैठ जाता है। तो उतना पैसा हमको रुपये में दे देंगे, और ये रुपीस क्या बोलते हैं कि भारतीय बैंक में वोस्त्रो अकाउंट के नाम के अंदर सेव रहते थे। वोस्त्रो अकाउंट क्या बोलते हैं कि एक प्रकार का अकाउंट होता है जो सिर्फ रशिया के लिए ओपन था, कि उसके अंदर उनका सारा पैसा क्या बोलते हैं कि सिक्योर रहेगा। और बाद में जब भी रशिया को क्या बोलते हैं कोई भी इंपोर्ट करानी पड़ेगी, चाहे वो इंडिया से कुछ फ्रूट ग्रेन्स हो, कुछ और आइटम्स हो, स्पाइसेस वगैरह हो गई, तो वहां वो पेमेंट क्या बोलते हैं कि डॉलर्स में ना करते हुए उन्हीं पैसे का यूज कर लेगा जो उसने वोस्त्रो अकाउंट के अंदर अपने सेव कर रखे हैं रुपीस को। इससे क्या होगा, डॉलर का जो डिपेंडेंसी थी वो बाईपास हो जाएगी, और एक तरह से जो हमने बच्चों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्कूल में जिसे बोलते हैं बार्टर एक्सचेंज सिस्टम, कि गुड्स के बदले गुड्स दे रहे हैं। लेकिन यार डिफरेंस है, यहां पर हम क्रूड ऑयल के बदले गुड्स नहीं भेज रहे हैं उनको, यहां पर हम क्या बोलते हैं कि रुपये के बदले क्या बोलते हैं कि हम उनको गुड्स भेज रहे हैं। इससे डॉलर का यूज करना कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी, बिना डॉलर से भी क्या बोलते हैं कि हम लोग अपना ट्रेड कर पा रहे थे। लेकिन अब समझते हैं कि रियलिटी चेक क्या था। ये बोलना बहुत आसान है कि हम लोग डॉलर को बाईपास करके अपना ट्रेड आपस में करना चालू कर देंगे, लेकिन सच्चाई तो यार यही है कि आज भी क्या बोलते हैं कि डॉलर दुनिया की नंबर वन करेंसी बन के बैठी हुई है। इन टर्म्स ऑफ, मैं उसमें बात नहीं कर रहा हूँ उसकी वैल्यू कितनी है करके कंपैरिजन में। अगर देखा जाए तो क्या बोलते हैं कि पूरी दुनिया में दिनार्स हो गए और जॉर्डन की करेंसी हो गई काफी स्ट्रांग मानी जाती है, यूए करेंसी काफी स्ट्रांग है। लेकिन डॉलर क्या बोलते हैं कि एक ऐसी करेंसी है जो दुनिया की हर एक कंट्री फॉलो कर रही है अपने ट्रेड वगैरह करने के लिए। तो इस मुहाज से क्या बोलते हैं कि डॉलर की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा होती है। अगर हमने क्या बोलते हैं इसको बाईपास करने का ट्राई किया भी था, लेकिन ये हमेशा के लिए पॉसिबल नहीं है, बिकॉज कहीं ना कहीं तो दोनों कंट्रीज को डॉलर्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, चाहे वो अपने हथियार इंपोर्ट्स करवाने हो किसी और कंट्री से। हम हमेशा के लिए तो क्या बोलते हैं कि सिस्टम फॉलो नहीं कर सकते। ये कुछ टाइम के लिए था कि जब तक क्या बोलते हैं कि सैंक्शंस लगे हुए हैं या फिर हमारे बैंक अकाउंट सीज किए हुए हैं रशिया के अदर कंट्रीज में, तब तक के लिए ये एप्लीकेबल था कि हम फॉलो करेंगे। लेकिन हमेशा ये फॉलो कर पाना ये पॉसिबल नहीं था हमारी कंट्री के लिए। अब यहाँ पर प्रॉब्लम यार ये आती है बाद में, कि जब रशिया ने क्या बोलते हैं कि रुपये के अंदर ट्रेड करना स्टार्ट किया और वोस्त्रो अकाउंट्स के अंदर उनके बहुत सारे पैसे क्या बोलते हैं कि जमा रह गए, तो प्रॉब्लम आनी चालू हो गई। फॉर एग्जाम्पल, एक फैक्ट है कि रशिया जितना हमको एक्सपोर्ट करता है वो क्या बोलते हैं कि इंपोर्ट उतना नहीं कर पाता। कहने का मतलब ये है कि अगर रशिया हमको 10 भी देता है तो इंपोर्ट क्या बोलते हैं कि शायद 3 या 4 ही करता होगा, ज्यादा नहीं करता। तो रशिया की उसमें क्या बोलते हैं प्रॉब्लम ये आने चालू होगी, रुपये का कंप्लीटली यूज नहीं हो पा रहा था। अगर पैसे क्या बोलते हैं कि 1,000 करोड़ क्या बोलते हैं कि वोस्टर अकाउंट में पड़े हुए हैं, तो वो गुड्स इंपोर्ट खाली 100 करोड़ के कर रहा था। 900 करोड़ रुपए क्या बोलते हैं कंप्लीटली बैंक में पड़े हुए थे जिनका वो कुछ यूज नहीं कर सकता था। तो यहां पर काफी प्रॉब्लम आनी चालू हो गई। अब क्या बोलते हैं कि बात करते हैं फ्यूचर में क्या बोलते हैं कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा।
फ्यूचर में क्या बोलते हैं काफी कंट्रीज डिसाइड कर रही हैं, चाहे वो चाइना हो गया, चाहे वो फ्रांस हो गया, चाहे क्या बोलते हैं कि वो कुछ देश और हो गए, इंडिया हो गया, रशिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ब्राजील हो गया, यूएई हो गया, कि जो ब्रिक्स नेशन के मेंबर्स होते हैं, ब्रिक्स का मतलब है कि 5 नेशन का समूह है जो क्या बोलते हैं कि बहुत सारी चीजों को देखते हुए बना हुआ है, चाहे वो मिलिट्री टैक शेयर करना हुआ हो, चाहे क्या बोलते हैं कि मिलिट्री अलायंस बनाना हुआ हो, चाहे क्या बोलते हैं कि ट्रेड को बेटरमेंट करना हो, चाहे इन्वायरमेंट की रक्षा करने वाली बात हो, चाहे अपने क्या बोलते हैं कि संबंध आपस में अच्छे करने हुए हो, इसलिए ब्रिक्स का गठन किया गया। ब्रिक्स के अंदर मेनली क्या बोलते हैं कि 5 कंट्रीज स्टार्टिंग में बनी हुई थी। पहला क्या बोलते हैं कि है ब्राजील, अगला है रशिया, फिर क्या बोलते हैं कि है इंडिया, फिर है चाइना, फिर है क्या बोलते हैं कि अफ्रीका, सॉरी अफ्रीका नहीं, ऐसे क्या बोलते हैं कि आता है हमारा एक और कंट्री, ये था। अब यहाँ पर बात ये होगी कि ब्रिक्स कंट्रीज ने भी क्या बोलते हैं कि आपस में डिसाइड कर लिया कि हम भी क्या बोलते हैं कि अब डॉलर का यूज करना कहीं ना कहीं कम करेंगे और ब्रिक्स की खुद की करेंसी लॉन्च कर देंगे, जिससे क्या बोलते हैं कि हम 5 देश आपस में जो ट्रेड करेंगे वहां डॉलर यूज नहीं करेंगे, वहां हम क्या बोलते हैं कि ब्रिक्स की स्पेशल करेंसी यूज करेंगे। और आने वाले वक्त में जैसे टाइम आगे बढ़ेगा तो ब्रिक्स के अंदर नए नए मेंबर शामिल होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल यूएई चाह रहा था शामिल होना, इजिप्ट भी चाह रहा था, और साउथ अफ्रीका जो एक कंट्री बड़ा कॉन्टिनेंट है उससे कुछ देश और चाह रहे थे। अभी कंप्लीटली ये एप्लीकेबल नहीं हुआ है, लेकिन ब्रिक्स की आगे बैठने वाली सम्मेलन में ये चीजें मालूम पड़ेंगी और भी कि कौन कौन सी कंट्रीज भी क्या बोलते हैं इसमें शामिल होना चाह रही थी। पाकिस्तान भी ट्राई कर रहा था कि ब्रिक्स में शामिल हो सके, लेकिन क्या बोलते हैं कि रशिया ने वीटो करके उसको रोक दिया गया कि हम इसको शामिल होने नहीं देंगे अपने इस समूह के अंदर। अब बात करते हैं कंक्लूजन की कि इस वीडियो का तात्पर्य क्या निकला। आज हमने समझा कि रशिया और इंडिया को ट्रेड करने में प्रॉब्लम 2022 के बाद क्यों हुई, ड्यू टू रशिया यूक्रेन वॉर। डी डॉलराइजेशन के बारे में बात करी हमने कि कैसे क्या बोलते हैं कि आने वाले वक्त में शायद कि अदर ब्रिक्स करेंसी भी क्या बोलते हैं कि डॉलर की मोनोपोली को खत्म करके अपनी भी क्या बोलते हैं कि एक इज्जत मार्केट बनाएगी। लेकिन इतना कहना भी आसान नहीं है, बिकॉज क्या बोलते हैं कि आपको भी पता है कि डॉलर बहुत टाइम पहले से यूज होता हुआ आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। और लेकिन होप्स हो कि आगे आने वाले वक्त में कहीं ना कहीं डॉलर का यूज करना कंट्रीज कम करेंगी और हमारी जो करेंसी की वैल्यू है वो बढ़ेगी, ताकि हमारी डिपेंडेंसी क्या बोलते हैं कि डॉलर्स में नहीं हो। और जियो पॉलिटिकली भी जिस कंट्री की करेंसी इतनी स्ट्रांग होती है उस कंट्री का जियो पॉलिटिकल पावर भी उतना ऊपर होता है। आज यूएसए का जियो पॉलिटिक्स इतना ग्राफ स्ट्रांग इसलिए हुआ है बिकॉज उनकी करेंसी वो पावरफुल है। अगर आज वो किसी कंट्री में सैंक्शंस लगा देते हैं कि आप यूज नहीं करेंगे डॉलर्स का, तो वो कंट्री कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली भी तबाह हो जाती है। एग्जाम्पल हमने देख रहा है ये यूएसए और ईरान के वॉर में। लेकिन इनके बारे में हम काफी देर बाद बात करेंगे आगे आने वाली वीडियोस के ऊपर। आज की वीडियो के लिए क्या बोलते हैं बस इतना ही। इस वीडियो के बाद क्या बोलते हैं कि आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि हमको प्रॉब्लम्स क्यों आई इंडिया और रशिया की ट्रेड के बीच में। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड अगर आपको ऐसे ही वीडियोस देखना पसंद है जियो पॉलिटिक्स की, या फिर आपका भी कोई सजेशन हो वीडियोस के लिए, आप कमेंट में बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए जियो एक्सपोर्ट्स को। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, टेक केयर। वीडियोस बनाने हैं फिल्मोरा है ना।